गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विन्स ऑफ गॉड, सेंड रीडिंग से चेक करते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा। मुझे यहाँ ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो कुछ हर चीज़ों को लाइटली ले रहे हैं, सीरियस नहीं ले रहे हैं किसी भी चीज़ को। हो सकता है वो इस रिलेशनशिप को भी सीरियस ना ले रहे हों। और जगलिंग मुझे फील हो रही है, कुछ ऐसा जगलिंग मीनिंग कि आपके रिश्ते में, आपके बारे में वो ये भी हो सकता है कि वो दो तरीके की बात सोच रहे हों। हो सकता है उनके माइंड में आपके लिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हों। और अगर वो पॉजिटिव सोचते हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो उनके अपने माइंड की नेगेटिविटी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कहीं किसी एंगल से गलत हैं, उनके अपने माइंड की नेगेटिविटी उन्हें पीछे खींच लेती है आपकी ओर पॉजिटिव होने में। और सेकंड सिनेरियो ये भी हो सकता है कि कोई दूसरा पर्सन आपकी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा हो। एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आपकी पर्सन की जो फैमिली है, हो सकता है वो फैमिली कुछ इंटरफियर कर रही हो या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ फैमिली की हो, जिसकी वजह से ये आपकी ओर नहीं आ पा रहे हों। कुछ मुझे ऐसा सिनेरियो दिख रहा है कि वो दो बातों में उलझे हुए से। एक तरह से मैं ये कहूँ कि दो नावों पे पैर रख के चलने जैसी बात लग रही है। वो आपके बारे में कभी नेगेटिव होते हैं, कभी पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव होते हैं तो नेगेटिविटी उन्हें पीछे खींच ले जाती है। कहीं ना कहीं कोई मुझे ऐसा सिनेरियो बनते दिख रहा है, कहीं कोई दूसरा एंगल मुझे दिख रहा है। आपके बारे में वो सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है वो आपको मिस नहीं कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, बट कोई दूसरा एंगल मुझे नज़र आ रहा है। या हो सकता है कि वो आपको मिस करते हैं और अपने जॉब पे भी उतना ही फोकस रखना चाहते हैं। आपके बारे में सोचते वो ये सोच लेते हैं कि अगर मैं आपके बारे में सोचूंगा या सोचूंगी, मैं अगर अपने लव लाइफ के बारे में ही सोचता रहूँगा या सोचती रहूँगी, तो मेरे करियर का क्या होगा। एक ये भी सिनेरियो बन सकता है। आप अपने पर्सन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को रेजोनेट कीजिएगा। आपके पर्सन अगर इस तरह से, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, ये एक्चुअल आप अच्छे से समझते होंगे। वो किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, वो जिस भी चीज़ को प्रायोरिटी देते होंगे, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप के बीच में ज़रूर आ रही है। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ये एक रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है। ये किसी किसी के लिए पॉजिटिव भी है, किसी किसी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। क्योंकि अगर आपके पर्सन फाइनेंशियल स्ट्रांग होना चाहेंगे, अपने करियर पे ध्यान देंगे, तो जब वो अपने करियर पे ध्यान देंगे तभी वो आपके लिए कुछ कर पाएंगे। तो उनका ध्यान अपने करियर की ओर भी ज़्यादा हो सकता है। जब वो आपको याद करते हैं तो उनका करियर या उनका वर्कलोड जॉब में इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो कि वो आपसे अगर बात करना चाहें, आपको कॉल करना चाहें, तो तुरंत बॉस की कॉल आ गई, या कोई और वर्क आ गया, कोई और टास्क दे दिया गया, कोई टारगेट दे दिया गया उनको कि ये अचीव करो, तो वो उसमें उलझ जाते हैं। किसी के साथ फैमिली का कोई इशू हो सकता है कि फैमिली की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन फालतू में आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में इंटरफियर करने की कोशिश कर रहा हो। मैंने 3 टाइप के सिनेरियो बताए जो कि मुझे यहाँ इंट्यूशन आया, इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हुई। तो इन 3 में से आप बेटर समझ सकते हैं कि आपकी लाइफ में किस तरीके के सिनेरियो बन सकते हैं, आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। मैं ये नहीं कर रही हूँ रीडिंग, तो मैं कर रही हूँ आपके पर्सन के लिए, मैं कर रही हूँ मीनिंग कि रीडिंग मैं कर रही हूँ, तो मैं आप पे कैसे छोड़ दूँ कि आप जज कीजिएगा। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर करूँगी, रीडिंग को आप रेजोनेट करके ज़रूर देखें अपने पर्सन से, एनर्जी से। इन तीनों सिनेरियो में से आपके पर्सन से कौन सी रीड हो रही है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील आ रहा है अब यहाँ पे, जो मैंने ये तीनों सिनेरियो बताए, तो आप में से मास कम्युनिटी में, यानी ज़्यादातर लोगों से सिनेरियो मैच करेगा कि आपके पर्सन अपने करियर, अपने फाइनेंस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये सिनेरियो ज़्यादा निकल के आ रहा है। हो सकता है मोस्ट ऑफ द पर्सन्स यही सोच रहे हो कि कैसे अपना फाइनेंस, अपना करियर मेंटेन करूं, क्योंकि जब तक करियर मेंटेन नहीं होगा तो किसी और के दम पे अपने पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लाने से क्या फ़ायदा होगा। तो आपको वो हैप्पी लाइफ देने के लिए अब पहले अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं पहले अपना करियर बना लो, बाद में मैं आपको, यानी अपने पर्सन को अपनी ज़िंदगी में ले आऊँगा। तो ये जो सिनेरियो है बहुत पॉजिटिव सिनेरियो, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके पर्सन की, अगर वो ऐसा सोच रहे हैं। क्योंकि इंडिपेंडेंट होना इस कल्चर में, इस ज़माने में, इस मॉडर्निटी जो छाई रहती है हमारे आसपास, कि हर किसी को आगे बढ़ने की तमन्ना रहती है, और जो कि गलत नहीं है। आगे बढ़ने की लगन सब में होनी चाहिए, बट गलत तब हो जाता है जब हम किसी को हरा के आगे बढ़ते हैं। हराना चाहिए सबसे पहले अपनी इविज़ को, फिर सामने वालों को हराने की तब कोशिश करो
जब वो पूरी तरह से गलत हो। अब ये कैसे जज हो कि वही गलत है? तो इससे बेटर है पहले खुद को संभाल लो। तो आपके पर्सन जो है केवल अपने पे काम कर रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि केवल पहले मैं अपने आप को स्टेबल कर लूँ, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लूँ, फिर मैं मीन्स वो आपको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। मुझे ऐसा लगा उनका ध्यान पेंटिकल्स की ओर से है, मनी अर्निंग की ओर है। और यहाँ मुझे एक इंट्यूशन जो भी आया, क्योंकि मुझे जो इंट्यूशन आते जाते हैं वो मैं बोलती जाती हूँ, क्योंकि वो किसी न किसी के लिए होते हैं, किसी न किसी के लिए मैसेज होते हैं। यहाँ मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगी कि आप अपने पर्सन में ये नहीं करें कि हर व्यक्ति शक करे। आपके अगर किसी पर्सन को, मतलब आप में से किसी के भी पर्सन अगर ऐसे हैं कि मनी को, फाइनेंस को ओवर वैल्यू देते हैं। ओवर वैल्यू मीनिंग ये है कि जहाँ उन्हें खर्च करना चाहिए, जो जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन पे भी वो स्पेंड ना करें, उन पे भी वो खर्चे ना करें। तो आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आपके पर्सन हो सकता है आपसे कांटेक्ट में सिर्फ इसलिए हो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है आप स्टेबल हो, आप फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। अगर आप फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं मीनिंग ये है कि आप अगर अपने पर्सन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप फाइनेंशियली अपने पर्सन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ज़रूर इस बात को ज़रूर नोटिस करें कि कहीं आपका पर्सन आपसे, आपके पेंटिकल्स, आपकी मनी के वजह से तो आपके रिलेशनशिप में नहीं है। ये जो एनर्जी है, ये जो इंट्यूशन है, ये उन्हीं पे अप्लाई होगा जिनका फाइनेंशियल स्टेटस अपने पर्सन से हाई है। आपका अगर फाइनेंशियल स्टेटस अपने पर्सन से हाई है तो आप पे ये इंट्यूशन, ये एनर्जी रेजोनेट हो सकती है। बट अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस अपने पर्सन से लो है तो ये एनर्जी आप पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होती। फिर आपके पर्सन खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपको अपनी ज़िंदगी में लाएं, तो आपको एक हैप्पी लाइफ दे सकें। मुझे ऐसी यहाँ एनर्जी फील हो रही है। यहाँ मैं फिर से ये कह देती हूँ कि अननेसेसरी अपने पर्सन पे डाउट ना करें, लेकिन इतना तो ध्यान रखें कि दुनिया में हर व्यक्ति विश्वास पात्र नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही हूँ, आपके पर्सन के लिए मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आप रीडिंग देख रहे हैं तो आपके बारे में मुझे जो इंट्यूशन मिलेगा, जो सही गाइडेंस मिलेगा, जो गाइडेंस मिल रहा है वो मैं बोलूँगी। क्योंकि आपको अगर मैं रीडिंग कर रही हूँ, आपको गाइड कर रही हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ है कि यूनिवर्स मुझे गाइडेंस दे रहा है, वो मैं जैसे का तैसा आपको बोल दूँ, बिना ये सोचे कि आपको क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा। स्वीट अच्छी तो लगती है, लेकिन हमेशा स्वीट खाने से सेहत हमारी ख़राब होती है। इसलिए हर बात मैं ऐसे नहीं बोल सकती जो आपको अच्छी ही लगे। मैंने बोला है कि मैंने नहीं बोला है, यूनिवर्स ने इंट्यूशन दिया है, गाइड किया है कि ऐसा बोलो कि जिनका फाइनेंशियल स्टेटस अपने पर्सन से हाई है उनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो सकती है कि आपके पर्सन आपके फाइनेंस के लिए आपसे अटैच्ड हों। तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखें, लेकिन अननेसेसरी डाउट ना करें। बस अवेयर रहें। अवेयर रहना गलत नहीं होता, लेकिन अननेसेसरी डाउट करना गलत होता है। तो इन दोनों बातों में आपको बैलेंस बनाना होगा। ध्यान से अपने पर्सन की बातों को समझना होगा, उनके बिहेवियर को समझना होगा। आपके पर्सन किसी तरीके के हर्डल्स फेस कर रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसा भी सिनेरियो आ रहा है कि कुछ व्यूअर के पर्सन आपकी ओर इसलिए नहीं आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो स्टक हैं, किसी सिचुएशन में स्टक हैं। कोई सिचुएशन ऐसी है, वो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। यूनिवर्स के पास बहुत सारे तरीके होते हैं लोगों, आत्माओं के, यानी हम जो सोल्स हैं, सबकी लाइफ में सब अलग अलग सिनेरियो होते हैं। यूनिवर्स के पास तो अनलिमिटेड हैं, इनफाइनाइट हैं। तो मैं ये नहीं एक्यूरेट कह सकती हूँ कि क्या सिनेरियो चल रहा है, लेकिन किसी व्यूअर के पर्सन के साथ ऐसा है कि वो कहीं स्टक है या उन्होंने कहीं चोट खाई है। यहाँ भी दो सिनेरियो निकल के आए, या तो वो कहीं स्टक है या उन्होंने किसी से चोट खाई। चोट खाई का मीनिंग है या कोई प्रॉब्लम हुई है उनको, या कोई कंपटीशन अगर फाइट करना चाहते थे तो वहाँ उन्हें फेलियर मिला है, या अभी कुछ टाइम में ही नियर फ्यूचर ही कोई कंपटीशन फाइट करने वाले हैं, तो वहाँ उन्हें या तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आसानी से वो जो कंपटीशन है वो क्रैक नहीं होगा, या फिर हो सकता है वो क्रैक ना हो, क्योंकि हर्डल मुझे दिख रहे हैं। इसके लिए मैं यहाँ ज़रूर कहूँगी कि हर्डल तो लाइफ में आते रहते हैं, ज़िंदगी है, इसमें स्ट्रगल मिलता है, और बिना स्ट्रगल की ज़िंदगी खूबसूरत नहीं होती। इसलिए मैं यहाँ ज़रूर कहूँगी कि आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप अपने पर्सन के लिए बजरंग बाण का पाठ ज़रूर करें। मुझे ऐसे यहाँ एनर्जी आई है, मुझे ऐसा इंट्यूशन आया है कि आप अपने लिए भी करें। अगर आप इस रिलीजन से नहीं हैं, अगर आप सनातन से नहीं हैं, तो आप जिस भी रिलीजन में हैं, उस रिलीजन में जो भी निगेटिविटी होती है, एक तरह से मैं डीमंस बोलूँ, चाहे
नेगेटिव एंटिटी का मीन आप समझ सकते हैं, हिंदी में उनको भूत प्रेत बोल देते हैं, लेकिन यहाँ मैं भूत प्रेत की बात नहीं कर रही हूँ, नेगेटिव एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो उस नेगेटिव एनर्जी आपके पर्सन को रोक रही है, स्टक कर रखा है, ऐसी एनर्जी से निकालने के लिए आपको अपने पर्सन के लिए बजरंग बाण करना चाहिए। और आपकी अगर बात होती है तो उनको भी बोल दें, अगर अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है, आपके पर्सन की लाइफ में स्ट्रगल है, वो फेस कर रहे हैं, वो बहुत बार कोशिशें करते हैं लेकिन हर बार उन्हें फेलियर मिलता है, तो ज़रूर बजरंग बाण का पाठ करें। और ये विजुअल करते हुए करें, सिर्फ जुबान से बोलने से कुछ नहीं होगा, ये विजुअल करते हुए अपने माइंड में ये विजुअलाइज करें कि उनकी लाइफ में जो भी मुश्किलें आ रही हैं वो ख़त्म हो रही हैं। और इससे भी बेस्ट विजुअलाइजेशन ये होगा कि आप या आपके पर्सन अगर करें, आप करें तो बहुत बेस्ट है। अगर आपके पर्सन आपकी बात मान लेते हैं, आपकी बात हो जाती है, तो ये ज़रूर करें, ये विजुअलाइज ज़रूर करें कि मैं सफल हो रहा हूँ या सफल हो रही हूँ, ये कंपटीशन मैंने क्रैक कर लिया है, और क्रैक करने के बाद में जो अचीवमेंट मिलेगा, उस अचीवमेंट को पाके मैं कितना खुश हूँ, वो पिक्चर इमेज करें। जैसे कि आप मूवी देखते हैं, मूवी का कोई मतलब नहीं होता हमसे, बट हम फालतू में देखते हैं और खुश होते हैं। तो आप अपने लिए जो मूवी, जो कल्पनाएं आपके लिए आपकी ज़िंदगी संभाल सकती है, वो कल्पनाएं आप क्यों नहीं कर सकते, करनी चाहिए आपको। तो आप ऐसी कल्पनाएं कीजिए, अपने मन में ऐसी मूवी देखिए, अपनी मूवी खुद बनाइए, अपनी ज़िंदगी की मूवी बनाइए। आप ये बजरंग बाण करते हुए ज़रूर करें। बजरंग बाण करते हुए अपने दिल में, अपने फोरहेड में ये तस्वीर लाएं, मन में सोचें कि भगवान हनुमान जी आपके सामने बैठे हैं, उनका राइट हैंड ब्लेसिंग्स के लिए उठा हुआ है, उस राइट हैंड से वाइट लाइट निकली हुई है जो आपके पर्सन की ओर गई है। और अगर आप अपने लिए करते हैं तो वो लाइट अपने ऊपर सोचिए कि वो जो लाइट आई है उसने आपको हर वर्क में सक्सेस किया है, सफलता सोचें। ये ना सोचें कि मुश्किलों से अंत किया है, आपकी मुश्किलें मिटाई हैं। अगर आप ऐसा भी सोचेंगे ना, तो नेगेटिव वर्ड भी आपके मन में आएगा ना, तो सबकॉन्शियस माइंड उस वर्ड को भी ले लेगा, मुश्किल वर्ड को भी ले लेगा कि मुश्किलें मिटाई हैं। तो अगर आपकी प्रोसेसिंग सही नहीं हुई, विजुअलाइजेशन आपका सही नहीं हुआ, तो मुश्किलें मिटाई हैं, तो हो सकता है सबकॉन्शियस माइंड मुश्किल वर्ड को ले ले, तो मुश्किल वर्ड ले लिया तो मुश्किलें खत्म होने के बजाय मुश्किल बढ़ जाएंगी। तो विजुअलाइज आपको ये करना है कि ये जो बजरंग बाण का पाठ हो रहा है हनुमान जी के हाथ से, आप कुछ और भी सोच सकते हैं। आप जिस भी रिलीजन से है उसके बारे में सोच लीजिए, यूनिवर्स के, आप कुछ और नहीं सोच सकते। अगर आप कोई इमेज नहीं सोचना चाहते, किसी का ईश्वर का स्वरूप नहीं सोचना चाहते हैं, तो ये सोच लीजिए कि व्यूअर्स, मैं ये बोल रही हूँ, ये विजुअलाइज बता रही हूँ, इसी टाइम पे मोर बोल रहा है, शायद आपको मोर का साउंड सुनाई दिया हो, तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है। आप व्यूअर में से किसी ना किसी को ये गाइड किया जा रहा है कि आप बजरंग बाण करें, क्योंकि आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स हैं जिनको रिजॉल्व करने के लिए, जिनको हटाने के लिए आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। क्योंकि जो मैं बोल रही थी उसी टाइम पे विजुअलाइजेशन के टाइम पे ही मोर की वॉइस आई है। तो ये सब यूनिवर्स के साइन होते हैं। मोर की वॉइस से, यानी पिकॉक की वॉइस से ये साइन मिला है मुझे कि हाँ, ये विजुअलाइज आपको करना है। किसी को इसकी नीड है, कोई है व्यूअर जिसको इसकी बहुत नीड है, तो मैं विजुअलाइज करने के लिए यही कह रही थी कि आप बजरंग बाण का पाठ करें। मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरा बहुत बिलीव है, आपका बिलीव हो जाएगा अगर आप इसको करेंगे तो। लेकिन आप किसी और रिलीजन से हैं तो आप ये ज़रूर करें, कि कुछ और भी कर सकते हैं आपका रिलीजन में जो है, बट विजुअलाइज सही करें। विजुअलाइज आपको ये करना है कि वो जो वाइट लाइट निकली है, आप भले ही कोई स्वरूप ना सोचें, आप ये सोच लें कि आपके सामने एक वाइट लाइट है, बहुत जो वाइट लाइट है वो बहुत, उससे खुशबू आ रही है, और एक जो रोशनी होती है जो आंखों को ठंडक देती है, कुछ एक रोशनी होती है जो आंखों को चुभती है, लेकिन वो ठंडक देने वाली रोशनी है, आंखों को ठंडक दे रही है वो रोशनी। और उस रोशनी ने आपका रास्ता, आपके जीवन का रास्ता सफलताओं से भर दिया है। आप सफलताएं, सक्सेस वर्ड को अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना ज़्यादा दीजिए, इतना ज़्यादा अपने सबकॉन्शियस माइंड को दीजिए। ये मत कहिए सबकॉन्शियस माइंड से कि मैं फेल हो रहा हूँ, मुझे सक्सेस चाहिए, ये नहीं कहना है। आपको सिर्फ इतना कहना है कि मैं सक्सेस हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ, मैं सक्सेस डिजर्व करती हूँ, मुझे यही चाहिए। ये सही विजुअलाइजेशन है। अब आप ये विजुअलाइज किसी मूर्ति के सामने नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, आप वाइट लाइट के सामने कर सकते हैं तो आप वो कीजिए। अगर आप कोई मीडियम बना के, वैसे मीडियम बनाना ज़्यादा सही रहता है क्योंकि मीडियम से कर पाते हैं हम, और मीडियम ज़रूरी होता है। अगर हमें तैरना नहीं आता है और हम पानी में डूब रहे हैं तो हमें कोई मीडियम चाहिए। वही सिचुएशन हमारी है आज की न्यू जनरेशन की। तो ये सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा फील होती है कि हमारे पास मीडियम नहीं है, और हमें ये फील भी नहीं है कि हम कहीं डूब रहे हैं। हम कहीं ना कहीं डूब रहे हैं, हम कल्चर से दूर हो रहे हैं। जो हमारी स्ट्रेंथ है, हम मॉडर्निटी के नाम पर अपनी स्ट्रेंथ से, स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को हम अवॉइड इसलिए कर रहे हैं कि हम इसे
एंशिएंट कल्चर मान रहे हैं, लेकिन ये मुझे बहुत गलत थॉट लगता है। एंशिएंट कल्चर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी देने वाला कल्चर है। कल्चर का मीनिंग है कि स्पिरिचुअलिटी, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप किसी भी रिलीजन से हो, स्पिरिचुअलिटी की मीनिंग है कि दूसरों को सर्व करना और अपना भी प्रोटेक्शन रखना। तो ये चीज़ ज़रूर करें। ऐसा मुझे यहाँ फील हुआ कि आपके पर्सन को प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है। इस रीडिंग का मेन कंक्लूजन यही है कि आपको अपने पर्सन के लिए और अपने लिए भी, जो भी आप जिस रिलीजन से हैं उसका पाठ करें और ये विजुलाइज करें सक्सेस। अपने सबकॉन्शियस माइंड को जितना ज़्यादा सुना सकें सक्सेस सक्सेस सक्सेस, वो आप सुनाते रहें अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि आई वॉन्ट सक्सेस, आई डिजर्व सक्सेस। ये सेंटेंस आप रट लीजिए और इनको फील कीजिए। आई डिजर्व सक्सेस, आई डिजर्व सक्सेस, आई डिजर्व लव, आई डिजर्व रेस्पेक्ट। और मैं कैपेबल हूँ ये सब देने के लिए। मैं सबको लव देता हूँ, देती हूँ, मैं सबको रेस्पेक्ट देता हूँ, देती हूँ। ये पॉजिटिव विजुअलाइज कीजिए, ये पॉजिटिव अफर्मेशन यूनिवर्स को दीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। ये अफर्मेशन बहुत ज़रूरी है जो आपके पर्सन की ओर से मुझे फील हो रही है। ये जो विजुअलाइज करने के लिए यहाँ से मुझे इंट्यूशन मिला है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन मिला है। मुझे फोर्सली कहा गया है कि इस तरह से गाइड करो, तो किसी ना किसी व्यूअर को इसकी बेहद ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप ये ज़रूर करें। और अगर आपकी बात नहीं होती है, आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो आप टेलीपैथी ज़रूर अपने पर्सन के लिए अप्लाई करें। टेलीपैथिकली उनसे बोलें। अब मैं टेलीपैथी के लिए हर बार बोल देती हूँ, मैं फिर बोल रही हूँ कि टेलीपैथी तभी सक्सेस होती है जब आपका अपना दिमाग शांत होगा, आपके मन में शांति होगी, और शांति तब होगी जब आप स्पिरिचुअल होंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ और बोलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि शायद यूनिवर्स ने मुझे इसीलिए तैयार किया है कि मैं आप लोगों को इसी के लिए मोटिवेट करूँ कि हमेशा टेलीपैथी चाहे किसी के लिए करो, वो वर्क तभी करेगी जब आपका अपना मन शांत होगा। शांत तब होगा जब आपने यूनिवर्स को सरेंडर किया होगा, कि ईश्वर से कहा होगा प्लीज़ मुझे शांति दीजिए, तो आपका टेलीपैथी वर्क करेगा। आपका अगर पर्सन से नो कांटेक्ट है तो आप टेलीपैथिकली उनको बोलिए, और टेलीपैथी कैसे करना है वो मैंने आपको बोल दिया है। तो प्लीज़ 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 आप ये ज़रूर करें। इस पर मैंने इतनी लंबी स्पीच, एक तरह से स्पीच ही हो गई है, इतनी लंबी मैंने दे दी है। तो कहीं ना कहीं कोई व्यूअर हैं जिनके पर्सन या उनकी खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, तो प्लीज़ ये बजरंग बाण का पाठ और विजुअलाइज बिल्कुल सही करें। आई वॉन्ट सक्सेस, आई हैव सक्सेस, आई एम सक्सेड पर्सन एंड आई डिजर्व सक्सेस। ये बस सक्सेस सक्सेस सक्सेस, इस वर्ड को रिपीट करते रहें अपने लिए भी और अपने पर्सन को भी इसी तरीके का गाइड करें, चाहे वर्बली करें चाहे टेलीपैथिकली करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की रीडिंग का मेन मैसेज मुझे इंट्यूशन यही आया है कि मेन मैसेज आपको यही दिया गया है कि आपके हर्डल्स को आपके हर्डल्स को मिटाना है, जिसके लिए आपको गाइड किया गया है कि आप ये करो, इससे आपके और आपके पर्सन के हर्डल्स मिटेंगे। इस रीडिंग का मेन कंक्लूजन यही है। मुझे इसीलिए ये रीडिंग मुझे ये इंट्यूशन इसीलिए दिया गया है, तभी मैं जो यहाँ निकलता है वो यूनिवर्स का मैसेज होता है। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि अपने हर्डल्स आप ऐसे दूर करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई हैं व्यूअर जो बहुत ज़्यादा परेशान है, अपने फाइनेंस के लिए, अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, आप या आपके पर्सन। तो प्लीज़ 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 अपने करियर, अपने हर बात को, मैं ये नहीं कर रही कि बजरंग बाण किसी एक की मुसीबत मिटाता है। जिस भी एरिया में आपको, आपकी लव लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में और आपकी फाइनेंस में, आपकी सक्सेस में, जिस भी जगह आपको मुश्किलें आ रही होंगी, हर जगह की मुश्किलें ये बजरंग बाण खत्म करता है, उसको मिटाता ही है। तो आप ये ज़रूर करें। अब मैं कार्ड से भी चेक कर लेती हूँ कि कार्ड क्या कह रहे हैं। थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया है आज, प्लीज़ आप वेयर कर लीजिएगा। सॉरी आज जो थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है, बट थोड़ा सा, लेकिन आप प्लीज़ फोकस रहिए गाइडेंस पे। जो गाइडेंस आपको दिया जा रहा है आपके हर्डल्स को सॉल्व करने के लिए, सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए, तो प्लीज़ आप गाइडेंस पे फोकस रहें। ये प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो का सिनेरियो जो गेटअप है थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, प्लीज़ प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दिस। कार्ड ले रही हूँ, क्या और है लाइफ में, क्या गाइडेंस है। यहाँ देखिए, यहाँ आ रहा है इटर्नल बॉन्ड। आपका और आपके पर्सन का बॉन्ड बहुत खूबसूरत है, बहुत मतलब दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। ये आपका जो बॉन्ड है वो इसे कोई तोड़ नहीं सकता। लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे ना तो खुद टूट जाएंगे वो। आप दोनों मिलकर उनको तोड़ दोगे जो आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका बॉन्ड बहुत 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 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपको आपके इस बॉन्ड के लिए। बहुत ज़्यादा एक दूसरे को आप समझते हो, वो आपको समझते हैं, आप उनको समझते हो। बहुत बहुत हो सकता है, मुझे तो ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एक बर्थ में नहीं होता। मुझे लगता है आप लास्ट बर्थ से कहीं कनेक्टेड हो, आप लास्ट बर्थ से कनेक्टेड होते हुए आए हो, इसलिए आप में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। नेक्स्ट कार्ड देखती हूँ मैं, और क्या है आपकी एनर्जी। डेथ। देखिए,
मैं अभी मेरी जुबान से कहलवाया गया बजरंग बाण के लिए और कार्ड दे दिया गया डेथ। मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि बजरंग बाण आप करेंगे तो 100 and 200% आपका जो भी डिस्टर्बिंग सिनेरियो चल रहा है, चाहे आपकी लव लाइफ में, चाहे आपके फाइनेंस में, करियर, सक्सेस, नेम एंड फेम, जो भी डिस्टर्बेंस चल रहा है उसकी डेथ हो जाएगी। जो भी डिस्टर्बेंस है यानी ख़त्म हो जाएगा वो, और ख़त्म हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे बहुत बार बार इंट्यूशन आ रहा है कि आप में से किसी को इस गाइडेंस की ज़रूरत थी। आप लोग परेशान थे, हर्डल्स फेस कर रहे थे, आप और आपके पर्सन। तो फिर आपको ये गाइडेंस दिया गया और साथ में ये भी बोल दिया गया कि तुम इसको करो, ये गाइडेंस फॉलो करो, और आपका ये जितना भी डिस्टर्बिंग सिनेरियो है सब खत्म होने वाला है। एक और कार्ड मैं पिक करती हूँ कि और क्या है आपके लिए क्या एनर्जी है आपकी। ये है प्रोटेक्शन। देखिए जो सैंड रीडिंग से निकल के आया वही दे रहे हैं, ये कार्ड वही दे रहे हैं। वहाँ भी प्रोटेक्शन। ये जो बजरंग बाण होता है ये प्रोटेक्ट करता है, मुसीबतों को मिटाता है। यानी डीमन, अगर आप सनातन से हैं तो आप भगवान राम की रामचरितमानस जानते हैं, उसमें हनुमान जी ने क्या किया था। तो वो प्रोटेक्शन आपको लेने के लिए कहा जा रहा है, और वो प्रोटेक्शन आपको बजरंग बाण से ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जितने भी डीमंस थे लंका में तो सब डीमंस ही थे, सब राक्षस ही थे, और हनुमान जी को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता था। हनुमान जी हर राक्षस को मिटाने में सक्षम अकेले थे। तो वही प्रोटेक्शन लेने के लिए आपसे कहा जा रहा है, आपको दिया जा रहा है प्रोटेक्शन। तो प्लीज़ मुझे बहुत इंट्यूशन ये आ रहा है कि आपको बजरंग बाण करना है, आपको बजरंग बाण की नीड है। आप में से कोई व्यूअर हैं जिनको बहुत ज़्यादा बजरंग बाण की नीड है, और जिनको नीड भी नहीं है, अगर वो चाहें तो यूट्यूब पे मिल जाता है, 2-3 मिनट का बजरंग बाण है, आप प्ले कर सकते हो। आप प्ले करके ज़रूर सुने, सुबह शाम ज़रूर सुने, अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करें। आपको प्रोटेक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, ज़रूर प्रोटेक्शन लें। आपको इस गाइडेंस की नीड थी, इसीलिए कार्ड भी सैंड रीडिंग को ही सपोर्ट कर रहे हैं। एक और कार्ड पिक करती हूँ मैं, और क्या है आपकी लाइफ में। ये कार्ड है बी ओपन। आपसे कहा जा रहा है अगर आप अपने मन में आप छुपाए रहते हैं। देखो, सीक्रेट तो हर किसी से नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो हम कह सकते हैं पर नहीं कहते हैं। कुछ हमें डिस्कस तो करना चाहिए किसी से। मुझे कहीं ये ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपसे अपनी प्रॉब्लम नहीं कह रहे हैं, और आप अपनी प्रॉब्लम अपने पर्सन से नहीं कह रहे हैं। दोनों अपनी अपनी प्रॉब्लम सोच रहे हो कि मेरा पर्सन तो ऑलरेडी परेशान है, अगर मैं अपनी प्रॉब्लम कह दूंगा या कह दूंगी तो वो बेचारा और परेशान होगा। आपका पर्सन भी सेम यही सोच रहा है कि मेरा पर्सन तो वैसे ही परेशान है, मैं कह दूंगा या कह दूंगी तो वो और परेशान होगा। तो प्लीज़ आप दोनों एक दूसरे से डिस्कस करें, ओपन हुए एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से बात करें। और अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, आपको ये गाइडेंस ठीक लग रहा है, अगर आपको बजरंग बाण ठीक नहीं लग रहा है, तो आप जो करें, लेकिन ऐसा कुछ करें जिससे नेगेटिविटी का अंत हो। आपकी लाइफ में नेगेटिविटी, आप दोनों की लाइफ में, सक्सेस के मामले में, करियर के मामले में, आपकी लव लाइफ के बारे में, हर मामले में बैरियर क्रिएट कर रही है, जिसके लिए आपको ये बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। और आप दोनों एक दूसरे से डिस्कस जरूर करें। बी ओपन होने को कहा जा रहा है आप दोनों को एक दूसरे के लिए। एक और कार्ड मैं पिक कर रही हूँ, देखती हूँ और क्या यूनिवर्स का गाइडेंस है। नेक्स्ट गाइडेंस है आपके लिए, मेक द राइट चॉइस। राइट चॉइस, आपको सही का चुनाव करना है। आप कहीं कंफ्यूज हैं, और सही का चुनाव आप तभी कर पाएंगे जब आप स्पिरिचुअल होंगे। स्पिरिचुअल का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं होता कि संत बनना स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग होता है कर्मयोग करना, कि हम काम तो कर रहे हैं बट हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव मिल रहा है। हम इस बात से सेटिस्फाई होते हैं कि हमने मेहनत की। ये होती है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब बिल्कुल पहाड़ों में जाकर तपस्या करना नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी का सही मीनिंग ये है कि हमने कर्म किया और रिजल्ट में हमें पॉजिटिव मिला या नेगेटिव। पॉजिटिव मिला तो हम इतने घमंड में चूर नहीं हुए कि दूसरों को कुछ समझा नहीं, और अगर नेगेटिव मिला तो हम इतने हताश नहीं हुए कि हमने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। ये होती है स्पिरिचुअलिटी। इसलिए आपसे कहा जा रहा है मेक द राइट चॉइस। सही चुनो। कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हैं, तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो सही चुनाव, राइट चॉइस आपकी ये है कि आप प्रोटेक्शन लें। ये प्रोटेक्शन जरूरी है। किसी और रिलीजन से हैं तो आप कुछ और प्रोटेक्शन अपने रिलीजन से ले लें, और अगर आप सनातन से हैं तो बजरंग बाण को आप जीवन भर के लिए अपना लें। ज़रूर जीवन भर के लिए आप अपना लें। एक और कार्ड मैं ले रही हूँ आपके लिए। ये कार्ड है न्यू क्रिएशन। देखिए कितने एक के बाद एक कार्ड एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। ये न्यू क्रिएशन, पहले डेथ आ चुका है, बी ओपन आ चुका है। डेथ मीन्स सब खत्म हो जाएगा, सब डिस्टर्बिंग खत्म हो जाएगा। बी ओपन आ चुका है, यानी आप और आपके पर्सन एक दूसरे से बातें शेयर करें। और राइट चॉइस का भी आ चुका है कि राइट चॉइस करें। उसके बाद मेरा इरादा था कि मैं ये लास्ट कार्ड ले रही हूँ। लास्ट कार्ड यूनिवर्स ने क्या दिया, न्यू क्रिएशन। ये सब करके प्रोटेक्शन लेके आप न्यू क्रिएशन करेंगे। एक न्यू क्रिएशन मीनिंग ये है, एक सीड जब डिस्ट्रॉय होता है तो एक प्लांट जर्मिनेट होता है, और प्लांट जर्मिनेट करके क्या करता है, हमें जीवन देता है, फूड देता है, अर्थ को खूबसूरत बनाता है। वो क्या नहीं करता है, बट हमसे कुछ नहीं लेता। तो
यही क्रिएशन, आप ऐसा ही क्रिएशन करने वाले हो और वो करोगे तब आप, जब आप निगेटिविटी को फाइट करके उसे हरा दोगे, जो कि आपको करना चाहिए। इसीलिए आपको ये गाइडेंस दिया मिला है, इसीलिए आपको ये गाइडेंस दिया गया है, क्योंकि यूनिवर्स का प्लान है आपसे कुछ बेटर, कुछ बेस्ट कराने का। यूनिवर्स का प्लान आपसे और आपके पर्सन से बहुत बेस्ट कराने का है, और उस बेस्ट करने में हर्डल्स निगेटिविटी क्रिएट कर रही है। उस निगेटिविटी को मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए आपको बजरंग बाण करने का गाइडेंस दिया जा रहा है, और प्रोटेक्शन लेने के लिए आपको गाइड किया जा रहा है, ताकि आप ज़रूर करें, क्योंकि आपसे यूनिवर्स को कुछ न्यू क्रिएट कराना है, कुछ न्यू, कुछ बेहद पॉजिटिव कराना है आपसे। ये यूनिवर्स का प्लान है। यूनिवर्स ने डिसाइड किया कि आपसे कुछ वो नया कराएंगे, कुछ पॉजिटिव कराएंगे इस अर्थ के लिए, ह्यूमंस के लिए, यहाँ जितने भी क्रिएचर्स हैं सबके लिए कुछ, यानी अर्थ के लिए कुछ ना कुछ नया, यानी जो सबके लिए, दूसरों के लिए सर्विंग हो, दूसरों के लिए अच्छा हो। तो ये आप लोगों से कराने का प्लान है यूनिवर्स का। इसलिए यूनिवर्स ने आपको गाइड किया है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करो, और जो प्रोटेक्शन का मैंने काफ़ी पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये आप प्लीज़ 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 ज़रूर करें। आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, लेकिन इस पहले निगेटिविटी से आप निपट लें, पहले इस निगेटिविटी को ख़त्म करो। और मैं इतना श्योर कहती हूँ, इसके लिए आप ये मत सोच लें, हमसे बहुत बार अफर्मेशन गलत हो जाते हैं। आप बजरंग बाण करते हुए भी ये सोच सकते हैं क्या इससे कुछ होगा, सेकंड थॉट ये भी आ सकता है, बहुत बार करना पड़ेगा तब तो कुछ होगा ना, एक दो बार में तो कुछ नहीं होता, यही अफर्मेशन गलत हो जाएगा। आपको यही सोचना है कि आपने अगर एक बार बजरंग बाण पढ़ा है तो उस एक बार ने ही आपकी सारी मुश्किलें ख़त्म कर दी, वो उस एक बार ने ही आपको सक्सेस कर दिया है। आप जब पढ़ते हैं उस टाइम यही सोचें कि इस एक बार पढ़ने से ही मैं पूरी तरह से सक्सेस हूँ, मेरा पर्सन पूरी तरीके से सक्सेस हो। यही गाइडेंस आपको अपने पर्सन को भी देना है। ये अफर्मेशन ना दे दें कि क्या होगा ऐसा, इससे कुछ होता है, या फिर कई बार करना पड़ेगा, एक दिन में थोड़ी ना कुछ हो जाता है। यूनिवर्स एक दिन में सब कुछ कर सकते हैं, एक पल में सब कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ जब आप ये करें तो अफर्मेशन गलत ना दें, यूनिवर्स को गलत अफर्मेशन ना दें। आप अफर्मेशन यही दें कि इस एक बार को करने से ही मेरी इसी वक्त सारी प्रॉब्लम पे ही ना जाए, मैं इसी वक्त सक्सेस हूँ, मेरा पर्सन इसी वक्त मेरे पास, जो आपको विश करनी है वो सोचे इसी वक्त हो रहा है, इसके हो गया है, यही करते करते। अब मैं बॉटम ऑफ द डेक देख लेती हूँ। इसका एक कार्ड मैंने मांगा नहीं था, ये खुद ही गिरा है, यानी डेथ का कार्ड आ ही चुका है, ये यूनिवर्स ने खुद दिया है, मैंने मांगा नहीं था, मेरा प्लान उसी को लास्ट कार्ड करने का था। ये कार्ड है द एंड का, यानी यूनिवर्स ने एक तो ये कह दिया है कि ये रीडिंग अब यहाँ कंप्लीट होने वाली है, कंप्लीट हो गई है, क्योंकि जो मेन मैसेज था यूनिवर्स का वो उन्होंने दे दिया। यूनिवर्स का मेन मैसेज था कि आप अपने को प्रोटेक्ट करें और इस तरीके से करें। दूसरा ये भी है कि जो आप प्रोटेक्शन लेंगे उससे 100 and 200% आपकी सब मुश्किलें खत्म होंगी और आप सक्सेस होंगे। आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपके पर्सन का भी, यानी ये वाइस वर्सा है, आपका और आपके पर्सन दोनों के लिए हैं ये कार्ड्स। आप दोनों का सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको चूज़ किया है कुछ बेटर, कुछ बेस्ट कराने के लिए। तो यूनिवर्स जिसको चूज़ करते हैं उस सोल को गाइड भी करते हैं। आपको, मैं खुद को सौभाग्यशाली समझ रही हूँ, मैं अपने लक को अप्रिशिएट कर रही हूँ कि यूनिवर्स ने आपको ये गाइडेंस देने के लिए मुझे चुना, जबकि मैं इस लायक नहीं हूँ। यूनिवर्स ने इतना बड़ा गाइड देने के लिए, ऐसे पर्सन को, ऐसी सोल को गाइड देने के लिए मुझे सेलेक्ट किया, जिन सोल से यूनिवर्स ने को कुछ कराना है, जिन सोल को यूनिवर्स ने चुना है कुछ विशेष कराने के लिए, उन सोल को गाइड करने के लिए यूनिवर्स ने इस सोल को चुना है। तो फिर मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं कितनी ज़्यादा लकी हूँ। तो प्लीज़ 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 आप ये गाइडेंस फॉलो करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने पर्सन को भी गाइड करें, उनको भी प्रोटेक्ट करें। आपसे यूनिवर्स को कुछ विशेष कराना है, कुछ खास कराना है। बॉटम ऑफ द, मैं बॉटम ऑफ द डेक नहीं देखूंगी, क्योंकि मैं 2 बार बॉटम ऑफ द डेक देखने को बोल चुकी हूँ और दोनों बार मेरे हाथ से कार्ड स्लिप हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स मुझे मना कर रहे हैं कि बॉटम ऑफ द डेक मत देखो। यही कार्ड मैंने एक इंडिकेशन मैंने ये भी बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि रीडिंग कंप्लीट होने को कहा जा रहा है, क्योंकि उस टाइम भी मैंने आपको बोला था कि मैं अब बॉटम ऑफ द डेक देखती हूँ, लेकिन उससे पहले ये कार्ड गिर गया तो मैंने इसको लिया कि शायद यूनिवर्स का ये मैसेज है। तो यही मैसेज था कि यूनिवर्स कह रहे हैं रीडिंग कंप्लीट है, अब बॉटम ऑफ द डेक मत देखो। मैंने दोबारा कोशिश की बॉटम ऑफ द डेक देने की, तो मेरे हाथ से पूरे ही कार्ड गिर गए। इट मीन्स अब मैं और कार्ड नहीं लूँगी। यूनिवर्स को लॉट्स ऑफ थैंक्स जो आपको इतना खूबसूरत गाइड किया है। मेरी दुआ है कि आप सब सक्सेस हों, आप प्रोटेक्ट रहें। प्लीज़ अपने पर्सन को, खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्ण।